नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि घट स्थापना। जी हाँ, आज के दिन चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आज था घट स्थापना का दिवस। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि होती क्या है? सामान्य रूप से देखा जाए तो दुनिया भर में नव वर्ष जनवरी की पहली तारीख को मनाया जाता है। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रों की शुरुआत के साथ साथ नव वर्ष भी प्रारंभ होता है। मान्यताओं के अनुसार इस तिथि के दिन माता का प्रकाश हुआ था, यानी कि माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्म जी ने सृष्टि की रचना की शुरुआत जो की थी। नव वर्ष का प्रारंभ ऋतु परिवर्तन भी लेकर आता है, इसलिए नव वर्ष के प्रारंभ में बदली ऋतु के साथ साथ खुद के स्वास्थ्य को नियमित रखने के लिए उपवास कर शरीर को स्वस्थ किया जाता है। चैत्र नवरात्रि में शक्ति, प्रेम, सौम्यता की देवी माँ दुर्गा की 9 दिन तक पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व की तैयारी में घर का हर एक सदस्य जुट जाता है। बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चों तक हर किसी को इस पर्व में बहुत ही प्रेम और आनंद आता है। नवरात्रि के दौरान पूजा उपासना के अलावा लोग अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं, जैसे जागरण, डांडिया, मेला। नवरात्रि के दौरान महिलाएं घर को सजाती हैं, खुद का भी श्रृंगार करती हैं और मेहंदी लगाती हैं। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन तक व्रत करने का बहुत ही महत्व है। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। कलश स्थापना के साथ साथ इस नवरात्रि में जौ बोना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे घर की सुख, समृद्धि और संपन्नता के साथ साथ बोया जाता है। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को की जाती है। कलश स्थापना व पूजा की विधि क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले नवरात्रि के दिनों वक्त की पूजा उपासना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य उदय के पूर्व उठें और स्नान आदि कर को खुद को शुद्ध कर लें। सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। एक चौकी ले या फिर मंदिर में ही कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। उपले लाल कपड़ा बिछाएं और माँ दुर्गा का चित्र या फिर मूर्ति को स्थापित करें। एक लोटे में जल भर लें और उस पे आम के पत्ते रख दें। लोटे के मुख पर कलावा बांधकर और कुमकुम से उस पे स्वास्तिक बनाएं। अब माँ दुर्गा का नाम लेते हुए भगवान गणेश जी को याद करते हुए नारियल को जल के लोटे के स्थान पर रखें। कलश के आगे हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करें। अब एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें भी कलावा बांधकर रोली से स्वास्तिक बनाएं। उस मिट्टी के पात्र में मिट्टी के बीच जौ बो दें। अब माँ के चरण को धोएं और उसमें जल की छींटे मारें। उन्हें नए वस्त्र अर्पण करें। लाल या फिर गुलाबी रंग के हों तो ज्यादा अच्छा है। अब उन्हें 16 श्रृंगार की वस्तु भी अर्पित करें। उन्हें हल्दी, कुमकुम का तिलक करें। माँ को सुपारी, पंचमेवा, इलायची, लौंग, बताशे आदि फल मिठाइयों का भोग लगाएं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है पूरे नवरात्रि में अखंड ज्योत जगाई जाती है, जिसका फल बहुत ही शुभ होता है, परंतु आप अपनी क्षमता व सामर्थ्य के अनुसार ज्योत जगा सकते हैं। अखंड ज्योत जगाने की विधि क्या है? सबसे पहले आप एक मिट्टी या फिर पीतल या फिर चांदी का दिया ले लें, उसमें कलावे की बनी बत्ती लगाएं। कुछ देर बत्ती को पूरा घी में डूबे रहने दें और फिर बत्ती को बाहर निकालकर आप उसे प्रज्वलित करें। ज्योत जलाते समय, यानी कि आप अगर दिया जला रहे हैं तो दुर्गे माँ का मंत्र उच्चारण करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात, हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। अब माँ देवी सप्तशी का पाठ करें और आरती कर अपनी सुबह की पूजा समाप्त करें। शाम के समय प्रदोष काल के वक्त माँ दुर्गा चालीसा पढ़ें व उनकी आरती उतारें और उन्हें फलाहार भोजन जैसे कुट्टू के पकौड़े, सामन की पूरी, आलू सब्जी आदि का भोग लगाएं और खुद ग्रहण करें। नवरात्रि
जैसा कि हमने बताया, प्रथम माता शैलपुत्री का होता है। तो आप या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शैल का अर्थ होता है पर्वत। पर्वतों के राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में यह जन्मी थी, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि के इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं, शैलपुत्री का पूजन करते हैं और मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ हो जाती है, जिसे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। रूप: मां शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती हैं। मां का श्रृंगार: उनका चमकदार श्वेत या हल्के गुलाबी वस्त्र पहनती हैं। मां के आगे गाय के शुद्ध का घी का दीपक जलाना चाहिए, धूप अगरबत्ती भी लगानी चाहिए। मां शैलपुत्री को सफेद फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मां को चंदन अत्यंत पसंद है, उनको चंदन के इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं कथा। अपने पूर्वज में ये प्रजापति दक्ष के घर की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु दक्ष ने शंकर जी को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल होकर उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट होंगे। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार श्रेयकर नहीं हो सकता। शंकर जी के इस उपदेश से सती को कोई बोध नहीं हुआ और पिता का यज्ञ देखने, माता बहनों से मिलने की इनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार कम न हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेर के बैठे हुए हैं, केवल सती की माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से सती के मन को बहुत ही क्लेश पहुंचा। सती ने जब देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और दक्ष ने भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे हैं, यह सब देखकर सती हृदय मोक्ष, ग्लानि और क्रोध के सप्त में उठा और उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सती अपने पति भगवान शंकर जी का अपमान ना सह सकी और उन्होंने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। व्रजपात के समान इस दुखद समाचार को सुनकर शंकर जी ने अति क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्णतया ध्वस्त करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम से है। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ था। पूर्व जन्म की ही भांति वे इस बार भी शिवजी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। माता को मां शैलपुत्री चंद्रमा से संबंधित रखती हैं। उन्हें सफेद घात पदार्थ जैसे कि रसगुल्ले, बताशे आदि का भोग लगाना चाहिए। स्वास्थ्य व लंबी आयु के लिए मां शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाएं या फिर गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप को ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप मेरे चैनल को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ फिर से इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल।